वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है इंसर्ट के अंदर क्रॉस रेफरेंस। देखो, क्रॉस रेफरेंस अपने आप में ये डिफाइन कर रहा है कि हमने एक रेफरेंस को जनरेट करना है जिस पे क्लिक करके हम स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंच जाएं। मतलब ये हमारा एक हाइपरलिंक जनरेट भी कर देता है कि उस लिंक से हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाएं। इसके लिए हमें सबसे पहले देखिए कि क्या यहाँ पे हमारे पास हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशंस, ये सारी वर्क होता है। हमने सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक डाटा चाहिए था। हमने सबसे पहले तो कंप्यूटर केस पे गए। अब कंप्यूटर केस पे ये हमारे पास कंप्यूटर केस है, ठीक है। अब इस लोकेशन पे पहुंचने के बाद हमने ये सोचा कि कंप्यूटर केस पे जाके हमने क्रॉस रेफरेंस बनाना था, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि हमने इसको क्या बनाना है। हमने इसको बनाया हेडिंग 1। अब हेडिंग 1 बनाने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ता है हेडिंग 1। इसको हेडिंग 1 बना दिया। मॉनिटर को हमने बना दिया हेडिंग 2 और कीबोर्ड को बना दिया हेडिंग 3। अब जिस लोकेशन पे पहुंचना होता है, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ पे जब देखो जहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसी लोकेशन पे पहुँचेंगे। पर हमने जो ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 बनाया, हमने इस पे बनाने की बजाय हमने इस लोकेशन पे बनाना था। सिलेक्ट किया हेडिंग 1, हेडिंग 2, देन हेडिंग 3। अब देखिए मेरे पास क्रॉस रेफरेंस में लिंक मैंने जनरेट करना है। मैं इंसर्ट पे गया, क्रॉस रेफरेंस में गया और हेडिंग पे गया। यहाँ पे हेडिंग 1 में वो डिफाइन कर रहा है कि हेडिंग टेक्स्ट में यहाँ पे क्या होगा, कि आपने किस लोकेशन में वर्क करना है, पेज नंबर वर्क करना है, इंसर्ट क्या करना है, हेडिंग्स नंबर्स इंसर्ट करने हैं, किस टॉपिक को आपने इंसर्ट करना है। अब हमने इंसर्ट टॉपिक के अंदर हमारे पास हेडिंग्स हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स, कंप्यूटर केस। अब कंप्यूटर केस को हमने सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट कर दिया। अब कंप्यूटर केस पे हमारा क्लिक होने के बाद अब देखिए यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो गया। इस लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा कंप्यूटर केस पे पहुंच जाएंगे। अब हम नेक्स्ट में हम लोग मॉनिटर पे जाते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हम क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे। अब हमने मॉनिटर पे क्लिक कर दिया और इंसर्ट कर दिया। अब हमारे मॉनिटर के ऊपर एक लिंक जनरेट होगा और हम मॉनिटर वाली पोजीशन में पहुंच जाएंगे। मतलब क्रॉस रेफरेंस हमें एक इंडेक्स बन जाता है। उस इंडेक्स से हम जिस पोजीशन पे जाना चाहते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। अब कीबोर्ड पे पहुंचना है, हमने क्रॉस रेफरेंस में पहुंचे। अब कीबोर्ड के लिए हमें पहले लोकेशन को सेट करना था, कहाँ पे उसको हमने इंडेक्स में रखना है। कीबोर्ड को हमने सिलेक्ट कर लिया, क्रॉस रेफरेंस पे गए, हमने कीबोर्ड पे क्लिक कर दिया और इंसर्ट कर दिया। अब इसे कीबोर्ड पे देखो ऊपर एक ऑप्शन आ रही है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू बिलो। अब हमने कंट्रोल दबाया, देन हमने माउस से अपने क्लिक किया, ये कीबोर्ड की लोकेशन पे वर्क हो। अब अगर हमने ये तो देखिए हमने सारा क्रॉस रेफरेंस के अंदर हेडिंग्स बनाए हैं। अब हम बुकमार्क को वर्क करते हैं कि बुकमार्क को जनरेट करना है। बुकमार्क बेसिकली क्या था रेफरेंस के अंदर, कि हमने जब स्टडी करते हैं तो जहाँ तक हमारी स्टडी हो चुकी हुई है हम वहाँ पे जाके बुकमार्क जनरेट कर देते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ तक आज स्टडी कर ली कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये मेरे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का डिटेल्स आ रहा था। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर का केस था,
मेरे पास फिर मॉनिटर था, फिर कीबोर्ड था, फिर माउस था। यहाँ तक कि मेरी स्टडी होगी। स्टडी होने के बाद मैंने यहाँ पे एक बुक मार्क जनरेट कर दिया कि आज मेरी ये स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैंने आज 6 PM का टाइम दे दिया कि मेरी आज इस टाइम की स्टडी पूरी हो चुकी हुई है। अब आपने जब इसको जनरेट करना है तो आपने बुकमार्क का नेम देना है कि कोई भी नाम हमने दे दिया। अब हमने जब भी इसको वर्क करना है तो उस लोकेशन पे हम पहुंच जाएंगे कि हमारा ये बुकमार्क जनरेट हो रहा है। अब देखिए जैसे मैंने बुकमार्क पे क्लिक किया, कंप्लीट टुडे, इसके अंदर स्पेसिंग नहीं आएगी और ऐड कर दिया। अब हमने एक लिंक क्रिएट करना है कि मेरा आज का वर्क हो गया। उसके लिए ही मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक हाइपरलिंक जनरेट करना था मैंने, और क्रॉस रेफरेंस में जाके ये मेरे पास बुकमार्क क्रिएट हुआ हो, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे क्लिक होने के बाद मेरे को उस लोकेशन पे पहुँचा देता है कि आपका यहाँ तक स्टडी हो चुका हुआ है। देखो उसी जगह पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, या फिर हम कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे बैठे होंगे, हम क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे तो हम उसको क्लिक कर देंगे कि हमारा आज तक की स्टडी यहाँ पे हो चुकी हुई है। यहाँ पे हमने एक रेफरेंस जनरेट कर दिया, रेफरेंस टुडे, कि आज की स्टडी हमारी जहाँ तक है। तो इसको हमने सिलेक्ट करके क्रॉस रेफरेंस पे जाके इंसर्ट कर देना है। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गया। लिंक पे क्लिक करूँगा, जहाँ तक मेरी स्टडी हुई होगी वहाँ पे कर्सर पहुँचा देगा। क्रॉस रेफरेंस में हम लोग बुकमार्क को भी पहुँचा सकते हैं, एंड नोट को भी कर सकते हैं, इक्वेशंस को भी कर सकते हैं, फिगर्स को भी कर सकते हैं, टेबल को भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर बताता हूँ, टेबल से हम कैसे वर्क करेंगे। जैसे मैंने इंसर्ट पे जाके एक टेबल जनरेट करना था, तो मैंने एज ए सैंपल में कोई टेबल ले लिया यहाँ से। अब जैसे जैसे मैंने टेबल को वर्क किया तो मैंने इंसर्ट कैप्शन पे जाऊंगा कि इसके अंदर एक कैप्शन जनरेट करनी है। पहली बात तो है कि मुझे टेबल का लेवल क्या रखना है। ये लेवल टेबल है, इक्वेशंस है या फिगर है। ये मेरा टेबल था तो मैंने इसको वर्क कर टेबल। अब वहाँ पे ये होता है कि आपने जो कैप्शन है वो किस लोकेशन पे लिखनी है, आपने ऊपर लिखनी है या नीचे लिखनी है। मैंने अब पे क्लिक कर दिया। अब टेबल के कैप्शंस पे मैंने ये देखिए, ये मैंने फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई स्टूडेंट्स है उसके बारे में रिकॉर्ड बना हुआ है कि कितने ग्रेजुएट्स हुए। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड। और ओके कर दिया। यहाँ मेरे पास एक कैप्शन जनरेट हो गई। अब इसके बाद कैप्शन हमारी जनरेट होगी। मेरे पास एक और टेबल मैंने इंसर्ट करना है। यहाँ पे जाने के बाद मैंने पेज ब्रेक की कमांड को वर्क करना है ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाऊँ। टेबल में जाने के बाद मैंने यहाँ से कुछ सैंपल के टेबल और निकाले। अब सैंपल का टेबल निकालने के बाद फिर मेरा वही पोर्शन शुरू हो जाता है कि मुझे इसके बारे में क्या। इंसर्ट कैप्शंस। अब ये मेरा टेबल 2 है। टेबल 2 के अंदर मैंने सीरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता हूँ, दी हुई है, तो मैंने सिटी इन्फो लिख दिया। ये मेरा टेबल 2 बन गया। अब मुझे एक क्रॉस रेफरेंस बनाना है
क्रॉस रेफरेंस के लिए मैंने क्या किया कि इसी की लास्ट की लोकेशन पे जाके यहाँ पे लिख दिया टेबल 1, टेबल 2। अब मैंने टेबल 1 को सिलेक्ट किया और इंसर्ट पे जाने के बाद क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करके, देखो बुकमार्क मेरे पास अभी वर्क नहीं आया, तो मैं टेबल पे जाता हूँ। ये मेरे पास टेबल 1 स्टूडेंट रिकॉर्ड का है, तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। टेबल 2 मेरा बेसिकली जिस भी टॉपिक का है, सिटी का है, पे क्लिक कर दिया। तो अब मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगा, सीधा मेरा टेबल 1 पे पहुंच जाऊंगा। फिर मैं टेबल 2 पे क्लिक करूंगा। यानी क्रॉस रेफरेंस उस पोजीशन को हमारी स्पेसिफिक पोजीशन से लिंक कर देता है, रेफरेंस दे देता है कि उस रेफरेंस पे क्लिक करके हम उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। देखिए ये सेम लोकेशन वाला स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम गूगल मैप निकालते हैं, हमने स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो हमें रोड मैप दे देता है। वैसे ये उस पर क्लिक करके उसी रोड मैप पे हमें ले जाता है कि आपका टेबल कहाँ पे है, आपका टेबल 1 कहाँ पे है, टेबल 2 कहाँ पे है। देखो क्रॉस रेफरेंस में हमने टेबल की ऑप्शंस भी कर ली, फिगर भी सेम स्ट्रक्चर होगा कि आपने फिगर्स जनरेट करनी है और इक्वेशंस, एंड नोट, बुकमार्क। मतलब क्रॉस रेफरेंस हमें उस डाटे का स्पेसिफिक लिंक जनरेट कर देता है। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ लग चुका होगा। क्रॉस रेफरेंस बेसिकली हमें एक डाटे को फिगर्स के साथ लिंक करना है, कंटेंट के साथ लिंक करना, उस लिंक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कमेंट और हेडर और फुटर की कमांड को करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। I see the light inside you, bright.